प्रिय संस्कृत मित्राणि नमः संस्कृताय। मैं अंजलि त्रिपाठी आप सभी का अपने YouTube चैनल संस्कृतम सोमवत पे हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। हम लोग अध्ययन करने वाले हैं ऋतु संहारम मेघदूतम से वस्तुनिष्ठ महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला जो कवि कालिदास द्वारा विरचित है। यह स्टेट बीपीएससी टीजीटी पीजीटी सभी जगहों पे मेघदूत ऋतु संहारम पढ़ने हैं। तो चलिए देखते हैं आज का पहला प्रश्न ऋतु संहारम से। ऋतुओं का वर्णन किसमें पाया जाता है? ऋतुओं का वर्णन ऋतु संहारम में पाया जाता है। इसमें 6 ऋतुओं का वर्णन किया गया है। पहले का राइट आंसर लगेगा बी। अगला प्रश्न है ऋतु संहार है खंड काव्य, महाकाव्य है, गद्य काव्य है, गीत काव्य या फिर नाटक है? यहाँ पे राइट आंसर लगेगा ऋतु संहारम गीत काव्य है। ऋतु संहारे क्रियत ऋतु नाम वर्णनमस्ति ऋतु नाम वत का संख्या ऋतु संहार वर्णन है। तो यहाँ पे जो वर्णन किया गया वो 6 ऋतुओं का वर्णन करा गया है। तीसरे का राइट आंसर लगेगा बी। अगला प्रश्न है महाकवि कालिदास द्वारा विरचित ऋतु संहार कहलाता है, क्या कहलाता है? महाकाव्य कहलाता है, खंड काव्य कहलाता है, गीति काव्य या फिर नाटक? फोर्थ का राइट आंसर जाएगा सी, गीत काव्य है। ऋतु संहारम को गाया जा सकता है इसलिए वो गीत काव्य कहा जाता है। राजन्त्य ऋतु संहारे सर्गा कति वद अधुना। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा हमारा 60। अगला प्रश्न है छठा अध उक्ते सुको लघुत्रयम नास्ति। छठे का राइट आंसर हो जाएगा ए, ऋतु संहारम। अगला प्रश्न देखते हैं सातवां। मेघदूत के रचयिता है, मेघदूत के रचयिता है, मेघदूत के रचयिता है कवि कालिदास, जो 2 भागों में विभक्त किया गया है, पूर्व मेघ और उत्तर मेघ। अगला प्रश्न देखते हैं आठवां। कालिदास द्वारा विरचित खंड काव्य कालिदासेन गीतमय खंड काव्यम रचितम। यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा मेघदूतम। 8वें का राइट आंसर लगेगा शी। 9वां प्रश्न देखते हैं मेघदूत की कथानक का मूल स्रोत है। मेघदूत के कथानक का मूल स्रोत क्या है? ऐतिहासिक, कविकल्पित, जनश्रुति पर आधारित है या फिर इनमें से कोई नहीं? यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा हमारा कविकल्पित है। 9वें का राइट आंसर लगेगा बी। कालिदासस्य गीतिकाव्ये वीरव्यथा वर्णता दक्षस्य यक्षस्य कुबेरस्य कालिदासस्य। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा हमारा यक्षस्य। 10वें का राइट आंसर लगेगा बी। यक्ष और यक्षिणी के विरह का इसमें वर्णन किया गया है, जो कुबेर द्वारा शाप देने के कारण यक्ष को 1 वर्ष का वनवास रहता है। रामगिरी पर्वत पर वो वनवास अपना व्यतीत करता है। कार्य में प्रमाद होने के कारण यक्ष को कुबेर द्वारा श्राप मिल जाता है, अपनी प्रिया से वह दूर हो जाता है। महाकवि कालिदास की अनुपम कृति मेघदूत है। मेघदूत किस विधा की रचना है? मेघदूत रचना साहित्य की किस विधा के अंतर्गत है? किसी तरह के प्रश्न बन सकते हैं। यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा मेघदूत जो है वो गीत काव्य है, दूत काव्य है और खंड काव्य है। तो 11वें का राइट आंसर लगेगा शी। यहाँ पे ऑप्शन में गीत काव्य है तो हम गीत काव्य ही लगाएंगे। अगला प्रश्न देखते हैं मेघदूत किस श्रेणी का काव्य है? तो मेघदूत यहाँ पे चंपू काव्य, स्मार्त काव्य या गद्य काव्य नहीं है, वो दूत वाक्य है। मेघ को दूत बना के भेजा गया है यक्षिणी के पास, तो यह दूत काव्य कहलाता है। 12वें का राइट आंसर लगेगा डी। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं इसी के साथ। मेघदूत है, पहला प्रश्न बन सकता है जो यूपीटीजीटी में 2000, 2001, 10 में पूछा गया है। मेघदूत किस विधा का ग्रंथ है? यूजीसी में पूछा गया है। मेघदूतम वर्तते एकम, कालिदास प्रणीतम मेघदूतम एकम, एकम अस्ति। क्या है? मेघदूत का काव्य प्रकार है। 13वें का हमारा राइट आंसर लगेगा खंड काव्य है। मेघदूत खंड काव्य है, गीत काव्य है, दूत काव्य है। 13 का राइट आंसर हो जाएगा बी। 14वें प्रश्न पूछा जा रहा है खंड काव्य है 10 कुमार चरितम, नल चंपू, मेघदूतम या फिर किरातार्जुनीयम। तो यहाँ पे राइट आंसर लगेगा मेघदूतम क्या है वो खंड काव्य है। 14 का राइट आंसर हो जाता है सी। मेघदूत काव्य प्रयुक्तस्य छंदस्य नाम वर्तते। मेघदूत खंड काव्य, मेघदूत खंड काव्य प्रयुक्तम छंदः, मेघदूतीय प्रयुक्तम छंदः अस्ति। मेघदूत में किस छंद का प्रयोग किया गया है? मेघदूत काव्यम कस्मिन् छंदसि उपनिबद्धम। इतने तरह के प्रश्न बन सकते हैं जिसका सिर्फ एक राइट आंसर हो क्रांता। 15 का राइट आंसर देखते चलते हैं। यहाँ पे हमारा राइट आंसर लगेगा 15 का मंदाक्रांता।
पूर्व मेघ और उत्तर मेघ में एक इकलौता ऐसा खंडकाव्य दूत काव्य गीत काव्य जिसमें सिर्फ और सिर्फ मंदाक्रांता छंद का प्रयोग किया गया है, वो है मेघदूतम। मेघदूत में किसको संस्कृत साहित्य में एक नवीन काव्य प्रकार की उद्भावना का श्रेय प्राप्त होता है, जो इस नाम से विख्यात है। 16 का हमारा राइट आंसर हो जाता है ए, संदेश काव्य। संदेश काव्य। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 16 का राइट आंसर लगेगा ए। 17 प्रश्न में पूछा जा रहा है, मेघदूतोपरि मल्लिनाथेन विरचिता टीका अस्ति दिया गया है, भरना है। ऋषि पुत्र परमेश्वर कृतस्य मेघदूत व्याख्यानस्य नामधेय किम। 17 का राइट आंसर हो जाएगा ए, संजीवनी। संजीवनी टीका लिखी थी मल्लिनाथ ने। अगला प्रश्न है, मेघदूते कुबेरेण निर्वासितो यच्छ कुत्र वसतिं चक्रे। तो यहाँ पे राम गिरियासु आश्रमेशु होगा। 18 का राइट आंसर लगेगा ए। अगला प्रश्न है, अधस्तन वाक्यानाम सत्य सत्य पर्यायेषु समीचीन। 19 का हमारा राइट आंसर लगता है डी, सत्यम असत्यम सत्यम सत्यम असत्यम असत्यम सत्यम। 19 का यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाता है डी। मेघदूत खंड काव्य है, सत्य है। मृच्छकटकम इत्तिदम नाटकम गलत है। मुद्राक्षसम नाम प्रकरणम ये भी गलत है। माति मातम भवभूति प्रकरणम ये भी सही है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा 19 का डी। अगला देखते हैं, मेघदूत का प्रधान रस है। मेघदूत का प्रधान रस क्या है? मेघदूत का प्रधान रस जो है वो श्रृंगार रस है। 20वें का राइट आंसर लगेगा ए। 20वें का राइट आंसर हो जाएगा ए। मेघदूत में प्रयुक्त छंद के प्रत्येक चरण में कितने अक्षर होते हैं? मेघदूत के प्रत्येक छंद के प्रत्येक चरण में कितने अक्षर होते हैं? 22 का राइट आंसर हो जाता है डी। 22 का राइट आंसर लगेगा यहाँ पे डी। 17 वर्ण होते हैं। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। मेघदूत का अंगिरस है। 23 का राइट आंसर जाएगा डी, वियोग श्रृंगार अंगिरस है। 23 का राइट आंसर लगेगा डी। अगला प्रश्न है, मेघदूत की कथा वस्तु विभक्त है, तो खंडों में विभक्त है। खंड काव्य तो खंडों में विभक्त होएगी। यहाँ पे 24 का राइट आंसर लगेगा ए। अगला प्रश्न है, मेघदूतम कितने भागों में विभक्त है? मेघदूत को 2 भागों में विभक्त किया गया है, पूर्व मेघ और उत्तर में। 25 का राइट आंसर लगेगा शी। अगला प्रश्न है, मेघदूत का प्रमुख पात्र कौन है? 26 का राइट आंसर लगेगा यक्ष। मेघदूत का प्रमुख पात्र और नायक जो है वो यक्ष है। यक्ष का स्वामी कौन है? यक्ष का स्वामी कुबेर है। 27 का राइट आंसर लगेगा ए। यक्ष को कितनी अवधि के लिए अपनी पत्नी से दूर रहना था? मेघदूत में सांप कितने वर्ष का था? तो यहाँ पे राइट आंसर लगेगा 1 वर्ष। 1 वर्ष का कुबेर द्वारा साथ दिया गया था यक्ष को। मेघदूत का नायक है। मेघदूत का नायक कौन है? मेघदूत का नायक है हमारा देवता है, मनुष्य, यक्ष या फिर किन्नर है। तो राइट आंसर जाएगा यहाँ पे 29 का शी, यक्ष है। मेघदूत में यक्ष शापित है शिव के द्वारा, कुबेर के द्वारा, हिमालय के द्वारा या फिर मेघ के द्वारा। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा कुबेर के द्वारा शापित। तो यक्ष का तो मित्र ही रहता है मेघ, जो उसकी प्रिया उसकी यक्षिणी तक संदेश लेके आता है। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा 30 का बी। अगला प्रश्न देखते हैं, विरही यक्ष कहाँ निवास कर रहा था? पहला प्रश्न बन सकता है, मेघदूतस्य अभिशप्तः यक्ष कुत्र निवसति? मेघदूत में अभिशप्त यक्ष कहाँ रहता है? मेघदूत में अभिशप्त यक्ष कहाँ निवास कर रहा था? मेघदूते यक्षः कुत्र वसतिं चक्रे। 31 का राइट आंसर जाएगा रामगिरी पर्वत में वो रह रहा था। 31 का राइट आंसर लगेगा यहाँ पे डी। अगला प्रश्न देखते हैं 32, यक्ष की विरह कथा किस ग्रंथ में वर्णित है? तो मेघदूत में वर्णित है विरह कथा, सभी जानते हैं। 32 का राइट आंसर लगेगा डी।
अगला प्रश्न है, यक्ष ने मेघ को किस मास के प्रथम दिन को देखा? आषाढ़ प्रथम दिवसे मेघमास स्विष्ट शालो। यहाँ पे हो जाएगा हमारा राइट आंसर 33 का डी। अगला प्रश्न देखते हैं 34। पुराणों में मेघदूत के विदेही यक्ष का नाम मिलता है, क्या मिलता है? राजवाहन, बुद्ध, हेममाली या फिर कुबेर। 34 का राइट आंसर लगेगा शी, हेममाली मिलता है। 34 का राइट आंसर लगेगा शी। विरणी यक्षिणी कहाँ निवास कर रही थी? यक्ष की पत्नी कहाँ रहती थी? मेघदूत काव्यानुसार यक्षस्य पत्नी कुत्र वसति स्म? तो वो अलकापुरी में निवास कर रही थी। 35 का राइट आंसर लगेगा यहाँ पे डी। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते इसी के साथ। दूते कस्या नगर्या वर्णम अस्ति? द्वारिकाया, पुष्पपुर्या, काश्या, उज्जैन्या। 36 का राइट आंसर लगेगा उज्जैन्या। अगले प्रश्न को देखते हैं 37। अगला प्रश्न है, कश्य काव्ये मेघदूत भावेन कल्पितः। 37 का राइट आंसर लगेगा यहाँ पे कालिदासस्य। अगला प्रश्न है 38। कश्य काव्यस्यारंभः कश्चित् पदेन भवति। तो यहाँ पे मेघदूत काव्य का आरंभ होता है कश्चित पद से। कश्चित कांता विरह गुणना जो इसका वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण है मेघदूत का, वहाँ पे कश्चित पद से मेघदूत का आरंभ होता है। 38 का राइट आंसर लगेगा बी। अगला प्रश्न है, तस्मिन् इंद्रो कचित वला विप्रयुक्तः सकामी। मेघदूत इस पंक्ति की आगे की पंक्ति कौन सी है? 39 का हमारा राइट आंसर हो जाता है शी। 39 का राइट आंसर लगेगा शी। अगला प्रश्न है 40वां। मेघदूत के अनुसार कैलाश पर्वत तक मेघ के सहयात्री बनेंगे, कौन होंगे? राजहंस होंगे, बालक होंगे, चातक होंगे या फिर नलगिरी होंगे। 40 का राइट आंसर लगेगा राजहंस होंगे। कंठाश्लेष प्रणयनी जने की पुनर्दुर संस्थे, इसमें जन शब्द किसका बोधक है? मेघ का, यक्षिणी का, राजहंस का, चातक का। 41 का राइट आंसर लगेगा यक्षिणी का बोधक है। अगले प्रश्न को देखते हैं। मेघदूत में मेघ को कितने पदार्थों का सम्मिश्रण कहा गया है? कालिदास के अनुसार कितने तत्वों की समष्टि से मेघ बनता है? तो 4 तत्वों से मेघ जो है वो बना है। यहाँ पे हमारा 42 का राइट आंसर हो जाएगा बी। 43 प्रश्न को देखते हैं। कालिदास के अनुसार चेतन और अचेतन में कृपण कौन है? तो कामार्थ लोग जो है वो कृपण रहते हैं। 43 का राइट आंसर लगेगा यहाँ पे ए। अगला प्रश्न है, याच्चा मोघा मरमधिगुणे नाद में लब्ध कामा, इसमें अधिगुण शब्द से किसका बोध होता है? और याच्चा मोघा वरमधिगुणे नाद में लब्ध कामा इत्यत्र अधिगुणे इति पदेन बोध्य अस्ति। यक्ष का, मेघ का, गंगा या फिर कुबेर का। 44 का राइट आंसर जाएगा मेघ का। 44 का राइट आंसर लगेगा यहाँ पे मेघ का। 44 का राइट आंसर लगेगा मेघ का। अगला प्रश्न है, मेघ की यात्रा के समय वाष्प में किसकी ध्वनि होती है? किसकी ध्वनि होती है? राजहंस की, बालका की, चातक की या फिर सारिका की। 45 का राइट आंसर लगेगा चातक की। अगला प्रश्न है 46। मेघदूत में किस राजा का उल्लेख मिलता है? 46 का राइट आंसर हो जाएगा उदयन राजा का उल्लेख मिलता है। 46 का राइट आंसर लगेगा ए। तस्मिन् इंद्रो कतिचिद बला विप्रयुक्तः सकामी, यहाँ अद्रो का तात्पर्य क्या है? यहाँ पे राइट आंसर लगेगा अद्रो पद का तात्पर्य है पर्वत से। 47 का राइट आंसर हो जाएगा ए। ये रहे आज के मेघदूत और ऋतु संहार से बनने वाले अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज। आशा है आप सभी को वीडियो अच्छी लगेगी, मित्रों तक शेयर करेंगे और जो नए मित्र जुड़े वो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। मिलते हैं इसके अगले भाग में, तब तक के लिए धन्यवाद मित्रों। नमः संस्कृताय।